सब में विराजमान सर्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जब सब ही है, सब रूप उसी के ही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तब कौन किसको प्रणाम करे। फिर भी जैसे हनुमान जी ने कहा था ना, स्वरूप से हे प्रभु मैं राम हूं, मगर देह से मैं दास हूं। ये दोनों भाव हमारे दृढ़ रहे तो अद्वैत की अनुभूति आसान हो जाती है। निराकार ब्रह्म का अनुभव निरंतर रहे, मगर दृश्य तो दिखने वाला ही है। दृश्य दिखे तब भी ये सब दृश्याकार भी निराकार ही है। वो दृढ़ता के लिए, व्यवहार की विनम्रता के लिए जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रारब्ध संयुक्त जो शरीर है उसका हमारा आश्रय है, तब तक व्यवहार बराबर इस प्रकार ही होना चाहिए जिसमें निरंतर परमात्मा का हमें अनुभव होता रहे। लास्ट कितने ही समय से हम परमात्मा प्राप्ति के जो सुगम, जो सरल, युक्तिपूर्ण उपाय है वो देखते आ रहे हैं। प्रभु कैसे मिले वो सबका प्रश्न होता है, जब तक प्रभु नहीं मिलता है तब तक। और उस प्रश्न के समाधान के लिए साधक जो जानते हैं उसमें कभी कभी उससे शंका भी होती है कि इस प्रकार अभ्यास करने से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मगर जब हमको कहीं से भी समर्थन मिल जाता है कि इससे उसको भगवान मिलेंगे, तो हमको थोड़ी दृढ़ता होती है कि हाँ इससे मिले, उसको मिले तो हमें भी मिल सकते हैं, और वो साधना दृढ़ता करते हैं। इसी प्रकार बार बार शंका कुशंका किए बिना एक दृढ़ निश्चय करके उस साधन में लग जाते हैं, तब परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाती है, इसी जन्म में हो जाती है, और जीवन सुंदरतम बन जाता है, उत्तमोत्तम बन जाता है। अपना ही जीवन अपने को आनंदपूर्ण भाषित होता है। आनंद की जो अनुभूतियां हैं वो प्रत्येक क्षण पे रहती है, प्रत्येक पल पे रहती है और निरंतर रहती है। जब आनंद ही निरंतर होवे तब शोक कैसे? शोक आता ही नहीं वहां। वो जीवन में जो मौज है वो जीवन मुक्ति की मौज है, और उस जीवन मुक्ति की मौज ज्ञान से होती है। व्यवहार में और विचार में जब एक वाक्यता हो जाती है, समानता हो जाती है, तब हमें वो आनंद मिलता है। तो कई साधन हमने देखे, आज हम कलयुग का सर्वोत्तम साधन जो है उसके लिए कुछ बातें करेंगे। कलयुग में प्रभु प्राप्ति के लिए नाम स्मरण को श्रेष्ठ बताया गया है। नाम स्मरण का महिमा बहुत कहा गया है। कली काल में और कोई युक्ति आप जानते हैं नहीं जानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर नाम स्मरण की युक्ति जानते हैं तो अवश्य नाम से नाम ही मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति का नाम स्मरण सुगम स्थान है, सुगम साधन है, और नाम स्मरण में और कुछ बाधा ही नहीं। अविरत नाम स्मरण रहे उसके लिए हमें तकेदारी रखनी है, हमें सावधान रहना है। प्रत्येक समय पे हम सभान रह के नाम स्मरण करें, वो बहुत जरूरी है। नाम स्मरण की कितनी बातें याद रखने जैसी हैं, निष्ठापूर्वक
उसके अनुसार बरतना जरूरी है। और जब नाम के साथ हमारा तार जुड़ता है तब वो तार नामी के तक पहुंच जाता है। हमारे चित्त की वृत्तियां नाम से एकाकार होती हैं, तब नाम जिसका है वो नामी के साथ हमारी चित्त वृत्ति मिल जाती है। इसके लिए जब चित्त वृत्तियों का एकाग्रता करने का होता है तब हमें इनिशियली साधना में सावधानी रखनी होती है कि प्राकृतिक संजोग हमको नाम स्मरण से विचलित न कर दे, दृश्यादृश्य हमें खींच न जाए। इसके लिए नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अति श्रद्धा होनी चाहिए, परिपूर्ण श्रद्धा। नाम का आदर होना चाहिए। नाम का आदर नामी का आदर है, तो नाम का आदर होना चाहिए। नाम में हमें प्रेम होना चाहिए। याद रखें, विश्वास, आदर, प्रेम, निष्कामता। कोई कामना के सहित हम नाम ना लें, आदरपूर्ण नाम लें और कामना रहित होके नाम लें, अर्थ सहित नाम लें। अर्थ के साथ हम नाम स्मरण करें। नाम का निरंतर अभ्यास, तो नाम की निरंतरता रहनी चाहिए और नाम की गोपनीयता भी रहनी चाहिए। ये 7 बातें हमें बराबर याद रखनी चाहिए। नाम में विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं भाई? शास्त्रों ने बताया है, रामायण में बार बार ये बात आती है, भिन्न भिन्न प्रकार से उसका वर्णन मिलता है कि नाम में विश्वास होना चाहिए। विश्वास से नाम लेने वाले के कल्याण के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। राम ने स्वयं ने पत्थर उठा के फेंका कि इतने सब पत्थर तर रहे तो मैं भी डालूं। वो तो उड़ गया। पीछे से हनुमान जी देख रहे थे, प्रभु आप जो फेंको वो कैसे तरेगा? ये आपके नाम का महिमा है जिससे पत्थर तर रहे हैं। देखिए, ये वानर सब पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से ये पत्थर आपका नाम लेने से तर जाएंगे, ऐसे निश्चय से नाम ले रहे हैं और नाम लिख के पत्थर डाल रहे हैं। तो नाम के साथ जो कार्य किया होता है वो कार्य हमेशा सफल होता है। हम जो भी जीवन में कार्य करें वो प्रत्येक कार्य में प्रभु का नाम जुड़ना चाहिए। इसमें हमारा अति विश्वास होना चाहिए। जो नाम हम लेते हैं उस नाम से, ये प्रभु का नाम है, कार्य सिद्ध होके ही रहेगा। सबके कार्य नाम से सिद्ध होते, हमारा क्यों नहीं होगा? पूरे विश्वास से जो राम नाम लेते हैं वो कितने सफल होते हैं। हनुमान जी महाराज को देखो, कितनी निष्ठा थी, कितना विश्वास था, कितना प्रेम था। नाम लेके ही उन्होंने, जैसे ऋषि ने बताया कि भाई तुम्हारा अवतार किस लिए है? प्रभु काज के लिए तो तुम्हारा अवतार है। एक वानर जी ने दलील नहीं की। देखिए, तो ऋषिपति के शब्द को सुनते ही सावधान हो गए हनुमान जी। तो ये जामवान के शब्द, जामवान तो कब से है? कई समय से है। सुनते ही सावधान होके जंप लगाया और पहुंच गए लंका में। क्या क्या कार्य किया। रावण को था कि ये क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। एक बार उनके दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध की बात आ गई।
रावण ने प्रस्ताव रखा। हनुमान जी बोला ठीक है, ठीक है। तो रावण ने कहा कि अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे, हम युद्ध करेंगे परस्पर, मगर अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे। बस वानर जी, हनुमान जी बोले, वानर हो तो समझा तुच्छ वानर है। हनुमान जी बोले ठीक है, मुक्के से लड़ेंगे, युद्ध हमारा मुक्के से होगा। अच्छा, रावण ने बोले पहले तुम्हारी बात। हनुमान जी कहते हैं हो सके कि मेरे बाद तुम्हारी बारी ना आए, इसलिए पहले आप, पहले आप। और रावण ने मुक्का मार भी दिया, हनुमान जी डिगे ही नहीं। इतना जोरों का मुक्का था कि पृथ्वी हिल गई, सब लोग हिल गए, हनुमान जी ने डिगे। फिर हनुमान जी की बारी, एक ही मुक्का, 3 दिन की मूर्छा। देखो किससे? राम नाम से किया था वो काम। प्रभु नाम का क्या महिमा है, वो सावधानी से हम याद रखें। ऐसे कई काम, कई भक्त प्रभु के नाम से करते हैं और असफलता जहां दिखती है वहां भी सफलता मिलती है। ये विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए प्रभु के नाम में। जिसको नाम में विश्वास है वो सदैव सक्सेस ही रहता है, सदैव सफल ही रहता है। छोटे मोटे काम में तो हम सब भी प्रयोग करते होंगे, आप सबका वो ही होगा, प्रभु ये कर देना, भगवान कर देना। हाँ करेंगे करेंगे भगवान, हमारा विश्वास है जरूर करेंगे, बच्चे भी कहते हैं। तो नाम से हम जब विश्वास करके जुड़ जाते हैं तब नाम से सारे काम हो जाते हैं। जिनको विश्वास है वो विश्वास से सफल हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। राम नाम लेते लेते कहीं भक्त तर गए, राम को प्राप्त कर गए, कहीं भक्त ज्ञान स्वरूप को प्राप्त गए, कहीं भक्त अपनी महिमा को स्थापित कर गए, जैसे हनुमान जी। कैसी महिमा, विभीषण कैसी महिमा, किससे हुई वो महिमा? राम जी में विश्वास करने से। क्या कहे क्या न कहे, दृष्टांत अनंत है, ये विश्वास के दृष्टांत अनंत है। अपने आत्मशक्ति पे भी हम विश्वास करते हैं तो इसी से भी हम सक्सेस हो जाते हैं। सच्ची शक्ति तो, प्रभु की शक्ति तो बाहर नहीं है, अपने भीतर है भी, और वो प्रभु की शक्ति है ऐसा स्वीकार करके हम विश्वास करते हैं तो जरूर इस नाम का हमें लाभ मिलता है, परिणाम मिलता है। तो नाम में विश्वास। अब शर्त है नाम आदर के साथ लेना चाहिए, विश्वास से लेना चाहिए, आदर से नाम लेना चाहिए, पूर्ण आदर नाम में भी होना चाहिए। नामी का तो आदर हमारे हृदय में हो गए, मगर नाम का भी पूरा आदर होना चाहिए। हम सत्कार करें नाम का, हम स्वीकार करें कि नाम वो ही शक्ति रखता है जितनी शक्ति नामी में है। भगवान में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति उनके नाम में भी है। तो हम नाम का इतना ही आदर करें, ऐसे वैसे नाम ले ले वैसे नहीं, आदरपूर्ण नाम है तो हमें बराबर स्मृति में रहेगा कि इन नाम का मूल्य जितना परमात्मा का मूल्य है इतना ही है। आदर संयुक्त नाम लेते लेते हमारा स्वभाव आदर देने वाला बन जाता है। प्रभु का जो आदर करते हैं उसका स्वभाव प्रभु का आदर करने का ही होता है, तो जो भी कुछ है वो प्रभु के ही रूप है। इसलिए सबका आदर करने का हमारा स्वभाव, कितना बेनिफिट मिलता है। देखो, आदर संयुक्त नाम लेने से हम औरों का आदर करते हैं प्रभु देख के, मगर इस कार्य से क्या लाभ होता है? जहां देखो वहां सम्मानित होते हैं। संत महात्मा कैसे सम्मानित होते हैं, भक्त आदि कैसे सम्मानित होते हैं? तो नाम में विश्वास करने से, नाम को आदर संयुक्त लेने से वो आदर पाते हैं। जिसको भी आदर मिलता है वो आदर सत्कार नित्य का हो जाता है और वो प्रभु का नाम लेने से होता है। तो नाम विश्वास से ले, नाम आदर संयुक्त ले,
नाम प्रेम सहित ले। लेने के लिए नहीं लेना है नाम, अगाध प्रेम हृदय से उछलना चाहिए। नाम में इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि नाम लिए बिना रह न सके, जीवा रुक ही ना सके। चाहे मुंह बंद है तो भी जीवा चलते रहे, चाहे जीवा स्थिर है तो मन नाम रटता रहे। तो प्रेम पूर्ण नाम, वो प्रेम ऐसा जो प्रेम प्रेमी से अलग कर ही न सके, हमें होने ही न दे। तो परमात्मा से हमारा ऐसा प्रेम होना चाहिए कि परमात्मा का नाम लेते लेते हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लें। पूरे प्रेम से, पूरे निष्ठा से, पूरे भाव से हम भगवान का नाम लें। भगवान का नाम लेते 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 हम अपने आप को भूल जाएं। तो विश्वास से, आदर से, प्रेम से और निष्कामता से हम प्रभु का नाम सतत करें, सतत जपे। में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। प्रभु मेरा इतना कार्य हो जाए, मैं इतना नाम। अब तो ये कलयुग में तो बहुत चला है। हाँ, हम 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान लेते हैं, कोई कहते हैं हम करोड़ मंत्र का अनुष्ठान लेते हैं, कोई कहते हैं हम इतने मंत्र का अनुष्ठान लेते हैं। हाँ जरूर, अच्छा है, न करें इसकी जगह। कोई कहते हैं कि ये कार्य बाकी है, हो जाए। भगवान हम निरंतर रोज 100 पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा तक लो। हम ऐसे ऐसे अनुष्ठान कहीं लेते हैं। कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र करता है, कोई न कोई नाम, प्रभु के हजारों नाम है। कोई भी नाम के अनुष्ठान करके अपनी कामनाओं की पूर्ति हम कर लेते हैं, मगर वो एक कार्य, एक इच्छा पूर्ण होने से वो काम तो पूरा हो गया। आपके जो लिए हुए नाम, जप किए हुए जप, वो जब वहां समाप्त हो गए, इसका फल तो अनंत गुना मिलने वाला था, मगर हमने मांगा इतना छोटा। तो छोटे में इतना किया हुआ नाम जप का महिमा हमने पूरा कर दिया, खत्म कर दिया। सिर्फ कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी प्राप्त करने की भावना नहीं, कोई मांग नहीं, कभी प्रभु पे अविश्वास नहीं। अविश्वासी भक्त भगवान का नाम लेते हैं मगर साथ में फरियाद भी करते रहते हैं, प्रभु इतना नाम लिया, हमारा काम नहीं हुआ। आप कैसा करते, सुनते नहीं? हम इतने टाइम से कर रहे हैं और हमारा काम नहीं हुआ। निष्काम भक्त हमेशा अपने काम को सफल करने के लिए ही दृष्टि रखते हैं। जो कामना संयुक्त भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, और कुछ करने की जगह भगवान के पास मांग की है ना, भगवान का नाम लिया है ना, कामना सहित, तो उसका फल से मिल जाता है। मगर भगवान तो ऐसे हैं कि उसके पास अदेय कुछ भी नहीं, सब कुछ देने वाले स्वभाव वाले परमात्मा, उसके पास हम मर्यादा क्यों करें, हमें लिमिट क्यों करें? और हम नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें है, हम नहीं जानते हमारी भलाई किससे होगी, हम नहीं समझते हैं कि किससे क्या हो रहा है। हम नाम स्मरण इसलिए लेते हैं कि और नाम लेना इसलिए भगवान का नाम अच्छा है, भगवान का नाम लेते लेते भगवान की कभी कृपा भी हो जाए, चलो नाम लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे प्रेम के साथ और कोई भी इच्छा रखे बिना निष्कामता से भगवान का नाम लेना चाहिए। कली काल में नाम लेते लेते ही कहीं भक्त तर गए हैं। भाई ये सब प्रूफ है। अब हम तरेंगे या नहीं तरेंगे सोचने की कहां जगह है। हम भी नाम लेंगे, अवश्य हम तरने वाले हैं। अब तरना न तरना, तिराना न तिराना, वो जानता है। तो एक उसी के नाम से ही हम जुड़ जाएं। वो क्या करेगा उसका धर्म है, उसका कार्य है, हमें क्यों सोचना चाहिए। निष्कामता से साथ हम प्रभु का निरंतर नाम लेवे, अविरत नाम लेवे, अखंड नाम स्मरण करें, जुड़े ही रहे, जुड़े ही रहे, जुड़े ही रहे, कामना रहित होकर करें, इच्छाएं छोड़ के करें और अर्थ सहित जप करें, अर्थ संयुक्त
जप होने चाहिए। जो नाम हम लेते रहें वो नाम का अर्थ हमें पता होना चाहिए। समझो हम त्र्यंबकम का जप करते हैं, सतत करते हैं, सब करते हैं, तो त्र्यंबकम में हमको पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। त्रिनेत्र भगवान, तुरंत सबको हो जाएगा शिव जी। अरे भाई, अपने अंतर में बैठे हुए जो परमात्मा है वो सब शिव स्वरूप है, सब कल्याण स्वरूप है, सब हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले त्रिनेत्री हैं। भगवान का कोई रूप ऐसा नहीं, चाहे साकार रूप सब देखते हैं तो वास्तव में तो परमात्मा का सच्चा रूप तो निराकार है। सब कुछ वही है, तो कौन आकार उसका और कौन उसका नहीं? सब कुछ परमात्मा है। तो हम जब नाम जपे तब हम वही कहेंगे कि अंतर्यामी, हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु, मेरा ये नाम जप का आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप मेरे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ये मनुष्य जन्म मुझे आपने जन्मांतरों से छूटने के लिए दिया है, इसलिए मैं आपका नाम स्मरण ले रहा हूं, आपका यजन पूजन कर रहा हूं। और आप तो इतने समर्थ हो कि मेरे मृत्यु को आप पल में मिटा सकते हो। जैसे ककड़ी के बेल से ककड़ी को अलग करना बहुत आसान है, वैसे मृत्यु से हमें छुड़ाना आपके लिए आसान है। न उसमें साधन चाहिए, न और कोई उपाय करने पड़ते हैं, सिर्फ हाथ में पकड़ो, छोड़ दो, छूट जाएगा। इतने आसानी से आप मृत्यु से हमें छुड़ाने वाले हो। तो हे प्रभु, हम आपके शरण हैं, आपका भजन करते हैं। ऐसा कह के हम ये नाम स्मरण करें और कुछ करना ही, वो अर्थ हमारे हृदय में स्थित रहे। हम अर्थ को भूले नहीं कि किस कारण हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, इस नाम का महिमा क्या है। जो नाम ले रहे हैं उस नाम का महिमा जाने, नाम का अर्थ जाने और अर्थ संयुक्त स्मरण करें। स्मरण में अर्थ संयुक्त स्मरण करने के कारण गलती से भी स्मरण नहीं छूटेगा, वृत्ति इधर उधर नहीं होगी, एक ही वृत्ति लगी रहेगी परमात्मा के साथ। हम कैसे हैं, कैसे थे और कैसे होंगे, वो सब हम नहीं जानते हैं। आज वर्तमान में भी हम अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं पहचानते हुए, मगर भगवान तो जानते हैं हम कैसे हैं। हम परमात्मा प्राप्ति के योग्य हैं या नहीं, वो प्रभु को पता है। हम जो जीवन जी रहे हैं उस उद्यम से, जिस प्रकार कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमें परमात्मा प्राप्ति होगी या नहीं होगी, वो प्रभु को तो पता है। हम मान लेते हैं इतना करेंगे हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे और हमको मुक्त कर देंगे, ये हमारी मान्यता होती है। और हम अपने आप को कुछ मानने को बैठ जाते हैं, हम कुछ बन गए हैं। मगर प्रभु तो जानते हैं कि हम योग्य है नहीं। भूतकाल में कैसे थे हम, क्या करते थे और हमने जो किया उसका फल क्या हुआ, वो कुछ हम नहीं जानते भाई, कुछ भी नहीं जानते। अब हम कहां जाएं? एक प्रभु शरण ही ऐसा है जो हमारा भूतकाल भी जानता है, तो वो हमारे भूत के किए हुए कर्मों को हम पर कृपा करके जो फल होने वाला है, वो अगर योग्य नहीं है तो आज के हम जो कर्म कर रहे हैं उसको देख के, उसमें कृपा मिला के हमको उतार सकते हैं। हमारे भूतकाल को भी जानते हैं, भूत में हमने जो कर्म किए उस कर्मों के ननिफाय करने के लिए जो भी युक्ताएं प्रयुक्तियां चाहिए, हम उसके शरण गए ना, वो ऑटोमेटिक सिखा देते हैं, आ जाती हैं, उसके साथ इनकी कृपा मिल जाती है। तो हमने किया न किया है तो भी, कोई गलतियों के साथ किया है तो भी भगवान कृपा करके इस सब को माफ करके आज हम सतत नाम स्मरण ले रहे हैं। आज हम कोई कामना के शिवा नाम ले रहे हैं, तो भगवान उस निष्कामता से और अर्थ संपन्न नाम लेने से हमारे सब कर्मों को माफ कर सकते हैं। माफ करने वाले तो प्रभु कितने दयालु हैं। हम प्रभु की जगह अपने आप को रखें और किसको लाभ देने का हम भाव करें। हम वो लाभ नहीं दे सकेंगे जो भगवान देते हैं। सोचिए, हम किसी को भी इनके कर्मों से माफ नहीं कर सकते। इसने ऐसा किया है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, हम वही करेंगे। और हमारे साथ अन्याय किया है उसको सहना ही चाहिए। देखिए भगवान क्या कहते हैं, अनजान
अबूध अवस्था में किया, मगर आज सभान बन के मेरा नाम ले रहा है, आज सावधान होकर मेरे साथ जुड़ा है, और अब कोई कामना उसे नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पूर्व के सब माफ लो, इतनी ही देर। और इस बार हम अगर निरंतर आदर संयुक्त, प्रेम संयुक्त, विश्वास के साथ, निष्कामता के साथ प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु तो खुश खुश हो जाते हैं, प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं, और हमें जो लाभ दे सकते हैं वो सारा दे देते हैं। तो भविष्य अपना कितना उज्जवल, हम प्रभु के रूप ही बन जाते हैं। प्रभु की दया तो यही है, उसके पास देने के लिए कुछ कम नहीं है। थोड़े भी हम अनुकूल हुए तो हमको योग्यता देके अधिकारत्व दे देते हैं, और साथ साथ कृपा करके अपना रूप दे देते हैं। ये परमात्मा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सुधारने वाले परमात्मा है। थोड़ी ही सावधान हम सतत जागृति के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और नाम स्मरण करते, और कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, नाम स्मरण करते हैं तो प्रभु खुश होके अपने सब आज तक के कार्यों को भूल के भविष्य के लिए अब हमें पूर्णता की प्राप्ति के लिए कृपा के साथ दया करके बचा लेते हैं। ये भगवान है, बचाने का काम भगवान का है। दिन दिन बचाते हैं। तो निष्कामता के साथ अर्थ संयुक्त नाम ले और निरंतर नाम ले, निरंतरता अविरत नाम लेते रहे। सतत हमारे अभ्यास का नाम जप का सातत्य रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सतत परमात्मा का नाम लेते रहे, चाहे कुछ भी करते हैं। प्रारब्ध वेग से जो भी जीवन के कार्य होंगे वो सब हमें करने ही हैं, करने होते हैं और करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध के अनुसार जिस प्रकार भी हमारे जीवन में कर्म करने के संजोग आते हैं, इस प्रकार के संजोग में हम कर्म भी करते रहें। कर्म करेंगे मगर उसके साथ साथ सतत नाम स्मरण करेंगे। व्यवहार तो इंद्रियों से होता है भाई, और नाम तो मन से जुड़ के जिह्वा से लिया जाता है। परमात्मा का नाम अति सुलभ है, ऐसे लेना वैसे लेना वो नहीं है। हाँ, हम बैठ के निश्चय रूप से जो निश्चय कर ले, एक व्रत ले ले, इतने घंटे हम भगवान का नाम स्मरण बैठ के करेंगे तो अवश्य ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करें। सुबह का समय बहुत उत्तम होता है, मन विचलित नहीं होता है, मन शांत होता है, और कोई विचार करने का उसके सामने कुछ मिलता नहीं। इसलिए उसी समय पे स्थिरतापूर्ण इतने समय के लिए हम नाम लें। फिर व्यवहार कालीन नाम स्मरण का अभ्यास करें। व्यवहार के समय व्यवहार होता रहे और नाम स्मरण करते रहे। तो नाम स्मरण के साथ हमने व्यवहार किया तो जिसका नाम स्मरण हम करते हैं वो नाम ही हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, प्रकट होते हैं। इसलिए जो कार्य होता है वो भी उत्तम उत्तम होता है, कार्य में भी सफलता रहती है। प्रभु को जो उत्तम लगे वैसा कार्य हमसे होता है, हमारे प्रारब्ध का। और साथ साथ प्रभु का नाम लिया है, प्रभु नाम को सुनते हैं, प्रसन्न होके हम पर दया भी करते रहते हैं, तो ये नाम का महत्व बढ़ जाता है। व्यवहार कालीन नाम लेते लेते प्रभु को याद रखने का हमारा अभ्यास दृढ़ होता जाता है। व्यवहार में भी हम परमात्मा को नहीं भूलते, परिस्थिति में हम बह नहीं जाते, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। नहीं तो व्यवहारिक परिस्थितियां हमको खींच के ले जा सकती हैं, उसके फल में ले जा सकती है। उसी समय हम जिससे जुड़ते जाते हैं उन सबके साथ खींच के ले जाती है, मगर नहीं, हमारी चित्त वृत्तियां को हम नाम स्मरण के साथ व्यवहार करते हैं, तब नाम से जुड़ना ही रहता है, जुड़ ही जाते हैं। इनिशियली नाम से न जुड़े, बहिर्मुख हो भी जाए, इनिशियली वस्तु पदार्थ व्यक्ति से जुड़ भी जाए, इनिशियली परिस्थिति में बह भी जाए, इनिशियली कार्य को भला बुरा सोच भी ले, ये सब हो सकता है, मगर धीरे धीरे करके वो सब चला जाता है
और हमारी चित्त की वृत्तियां वो नाम लेते लेते थनगनती है, नृत्य करती है, नाचती है, जिससे उसको और कोई अवकाश रहता ही नहीं। तो नाम की निरंतरता स्वाभाविक हो जाती है। याद रखें, निरंतर नाम लेने का शुरुआत में अभ्यास करना है, पीछे अभ्यास नहीं करना पड़ता, पीछे होता रहता है। देखिए, नाम स्मरण का हमें जन्मों से अभ्यास है ही। हमारे हृदय में स्थित परमात्मा सतत जपते रहे हैं, हमें तो सिर्फ जुड़ना ही होता है। हम जब नाम लेते लेते अंतर्मुख होते हैं तब पता चलता है कि भीतर से यही स्मरण हो रहा है, भीतर से यही नाच चल रहा है, और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर नाम लिए बिना नाम चलता है। उस जप को अजपा जप कहते हैं। जपे बिना जपा जाता है, अजपा जप हो जाते हैं, सांस सांस स्मरण चलता है, जिसका एक भी श्वास निरर्थक नहीं जाता, जिसके प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम है, उसका अंतिम श्वास भी नाम स्मरण सहित होगा ना। जिसका नाम लेते हैं वो नामी के लिए पुकार होती है, वो पुकार से नामी आ जाते हैं। तो हमारे व्यवहार कालीन व्यवहार को भी भगवान के नाम से हम शुद्ध कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत बना सकते हैं। जाने न जाने अनजान में भी नाम लेते हैं तो भी वो शास्त्र सम्मत हो जाते हैं, और जान के ले तो भी वो उत्तमोत्तम रहते हैं। फिर बेभानी में भी भीतर नाम चलता रहता है। लास्ट मूर्छित होने की स्थिति में भी हम मूर्छित नहीं होते, क्योंकि अंतर से नाम चालू है। और उसी समय न यम के दूतों का स्थान होता है, वो यम के दूत तो आ ही नहीं सकते। परमात्मा के दूत वो भी साइड में खड़े रहते हैं, और स्वयं परमात्मा आके जीवात्मा का कल्याण कर देते हैं, अपने साथ ले चलते हैं, अपने आप में मिला देते हैं। तो ये बराबर निरंतर नाम लेना हम भूले नहीं। कितने भी काम है, कैसे भी व्यवहार है, कैसे भी चलित करे ऐसी परिस्थिति है, तब भी निरंतर नाम का अभ्यास की प्रैक्टिस करने से वो नाम छूटेगा नहीं। बात करते समय भी अंतर नाम चालू ही होगा। तो निरंतरता नाम में होनी चाहिए। और लास्ट, गोपनीयता। नाम गुप्त होना चाहिए। कैसे गोपनीयता? जैसे कृपण, जैसे लोभी अपने धन को छुपाता रहता है, किसी को देखने नहीं देता, किसी की नजर पड़ने नहीं देता, वैसे हम नाम स्मरण कर रहे हैं, उसकी गोपनीयता हमें रखनी है। कोई किसी के सामने हम इतना जप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें इतना अनुष्ठान हो गया, अब तक तो इतना कर लिया हमने, नहीं 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 नहीं। जो करते हैं उसकी गोपनीयता होनी चाहिए। हम ही नाम लेते लेते ऐसे नामी के साथ जुड़ जाए कि हम ही न जाने कि हमसे कितने नाम लिए गए। गिनने वाला हर सांस का साक्षी है। हम क्यों गिने भाई? हमारी गिनती में भूल हो ही सकती है। देखिए, सबकी होती है, हमारी तो होती है। माला लेके नाम लेते हैं, नाम लेते लेते माला बंद हो जाती है, तो क्या करें? गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, गलती हो जाती है। तो हमसे गलती हो सकती है, मगर उससे गलती नहीं होती, परमात्मा से गलती नहीं होती। वो तो अपने नाम लेने मात्र से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि क्या कितने नाम लिए वो देखने की उसे जरूरत ही नहीं। उसका स्वभाव ही दया करना है। नाम लेना शुरू करते ही उसकी दया का प्रभाव हमारे और चलना शुरू हो जाता है। अब क्या, इतने अनुष्ठान पूर्ण करने से ये होगा, ये होगा, ये होगा। शास्त्र कहते हैं नाम जपते 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 12 करोड़ नाम जप लो। क्या गिन पाओगे 12 करोड़ नाम लेना? हाँ, इतने अनुष्ठान के इतने हुए, इतने अनुष्ठान, बीच में जगह खाली रहती है भाई। उस समय में तो आपने नाम लिया नहीं, टूट गया। ऐसे टुटक टुटक नाम नहीं लेने हैं, नाम निरंतर लेने हैं। प्रभु के होके प्रभु का नाम लेवे, 12 करोड़ जब हो जाए तो विधि के लेख पलट जाते हैं।
प्रारब्ध पलट जाता है। हम जो है वो नहीं रहते। 12 करोड़ जब जपते जपते देह के कोई रोग नहीं रहते, मन की कोई व्याधि नहीं रहती, कोई ताप तपा नहीं सकते। बस एक ही अवस्था बन जाती है और वो अवस्था शब्दों से कही नहीं जाती। शब्दातीत अवस्था शब्द को जपते जपते प्राप्त हो जाती है, मगर इसकी गोपनीयता बहुत आवश्यक है। हम 12 करोड़ जप लेंगे, हाँ, हमारी नीति ही पलट जाएगी, हमारे सारे रोग दोष मिट जाएंगे। लक्ष्य अच्छा है, अच्छा है लक्ष्य, ऐसे करो, मगर इसके लिए करो, ऐसे भाव से करो कि चलो जन्म मरण से छूट जाएंगे, नीति बदल जाएगी, अच्छा होगा। मगर उसके बाद नाम लेते लेते लक्ष्य को, इस बात को भूल जाओ। एक ही लक्ष्य हो जाए, प्रभु के साथ अनन्यता, एकता। जप जपते जपते, नाम लेते लेते नाम की गिनती न कर सके, ऐसे रस बस बन जाए कि रसिया का रूप मिल जाए। निरंतर सिर्फ ईश्वर के सिवा और कोई न जाने हम नाम ले रहे हैं, ऐसे नाम लेते जाएं, ऐसे नाम लेते जाएं कि न जीवा चले, न होठ का फफड़ना होवे, ऊपर नीचे होना नहीं होता होठों का। मन स्थिर हो जाता है, इसलिए मन भी कुछ नहीं सोचता, मन भी नाम नहीं लेता भाई। चित्त की तमाम वृत्तियां नाम लेते 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 नाम में लीन हो जाती है। वृत्ति का भी वहां काम नहीं रहता, निरंतर फिर भी चलता रहता है। कौन चलाता है? जो निरंतर है वो ही। नाम लेते लेते अपने निरंतर स्वरूप में हम डूब जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो याद रखें, नाम की गोपनीयता अवश्य रखनी है। जैसे लोभी अपने धन की गोपनीयता रखता है, छिपा के धन रखता है, वैसे ही ये नाम धन हृदय में ऐसा छिपा के रखना कि हृदय राग उसके अंदर ही रह जाए। ये नाम के हमने जो सावधानी पूर्वक अभ्यास के लिए, पुरुषार्थ के लिए जो साधन देखे, वो साधन अगर एक साथ धीरे धीरे करके जुड़ जाए तो करना क्या? कुछ नहीं, कुछ करना नहीं होता है, जो होनहार हो जाता है। तो नाम की महिमा परमात्मा प्राप्ति के लिए अवर्णनीय है, अजोड़ है। एक बार तुम्हारी श्रद्धा बैठ गई, विश्वास कर लिया, तो देखो कहां से कहां। इसके लिए एक बार नारद जी को छोटा सा दृष्टांत किया। नारद जी को इच्छा हुआ कि नाम की महिमा में जाने। नारद जी किसके पास महिमा जानने को जाए? जो महिमा गाने वाले, उसको महिमा जाननी थी। किसके पास जाए? वो गए सीधे वैकुंठ पे, भगवान के पास, और जाके प्रार्थना करते, प्रभु मुझे नाम की महिमा जाननी है। अच्छा नारद, इतने महिमा का वर्णन करते करते तुम्हें महिमा जानने की बाकी रही? हाँ प्रभु, आपके मुख से मुझे महिमा जाननी है। आपके नाम की महिमा कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, प्रार्थना पूर्वक जब प्रश्न किया, तो भगवान ने बोला, देखो प्रत्यक्ष दिखाओ। क्या वर्णन? नारद जी कहते, प्रभु प्रत्यक्ष दिखाओ तो बहुत अच्छा, नाम का महिमा दिखाओ। अच्छा, मृत्यु लोक से आए हो? हाँ, क्योंकि ये तो तीनों लोक में घूमने वाले, कहां से आए पूछ लिया भगवान ने। मृत्यु लोक से आए हो? हाँ, अब जाओ फिर मृत्यु लोक में, वहां तुम्हें एक तितली मिलेगी, वो पुष्पों पे घूमती होगी, जाओ उसको नाम सुना, मेरा नाम उसको सुना दो। नारद जी तो होश से चले, उत्साह से चले,
अरे तितली को नाम सुनाया और महिमा उसका नाम का मुझे मिल जाए, वाह प्रभु आप तो बहुत दयालु है। ऐसे सोचते 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 मृत्यु लोक पे आ गए। देखा कि सुंदर बगीचा था, तुलसी की मंजरियां सुंदर खिली हुई थी और पुष्प भी बहुत सुगंध से भरे हुए खिले हुए थे। वहां तितलियां देखी, इसमें एक तितली बहुत अच्छी लगी उनको, बड़ा किल्लोल करती थी, एक पुष्प पे बैठ के रस लेती थी फिर उड़ जाती थी और जैसे मौज करती हुए वैसे उसके भाव से वो फिरती थी, घूमती थी, उड़ती थी, फिर दूसरे पुष्प पे जाके बैठती थी। इस प्रकार वो किल्लोल कर रही थी। नारद जी को इस तितली लगता है कि भगवान का नाम ले रही है, मगर ये पशु योनि में, इतनी अधम योनि में नाम थोड़ा ले सकते हैं। भगवान ने मुझे कहा ना कि जो मिले उसे नाम तुझे सुना देना, मेरे नाम का महिमा तुमको पता चल जाएगा। एक पुष्प पे जाके तितली बैठी और नारद जी धीरे से गए और उसको सुनाया भगवान का नाम। तितली वो ही पुष्प पर गिर पड़ी, मर गई। अरे नाम का ये महिमा होता है, कोई मर जाए वापिस गए, प्रभु ऐसा हुआ तितली मर गई। अच्छा अब जाओ, जाके एक जंगल में जाओगे ना, ससला मिलेगा, उस ससले का छोटा सा बच्चा ही होगा वो, तो उसको नाम सुनाना। नारद जी गए, जंगल में से पसार हो रहे थे, एक पेड़ के नीचे एक ससे का फैमिली बैठा था, नर मादा दोनों बैठे थे। उसके आगे एक छोटा सा उसका बालक शावक, वो नाचता था, कूदता था, खेल करता था, बहुत प्रसन्न प्रसन्न था। नारद जी धीरे से वहां पहुंचे और भगवान का नाम सुनाया। वो खेलता हुआ वो शावक वहां गिर पड़ा, वो भी मर गया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर वापिस आए, अरे प्रभु ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ये नाम का ही महिमा है। अब जाओ, एक गाय अभी ब्याही हुई है मृत्यु लोक पे, उसके बछड़े को सुनाओ जाके नाम। नारद जी चले आए तो गाय ब्याही हुई थी, बछड़ा दूध पी रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था और आनंद से दूध पीता था, मस्ती से पीता था, प्रसन्न प्रसन्न था। नारद जी गए, सोचा कि ये गाय का बछड़ा इतना आनंद करता है, माँ के साथ इतना घेल कर रहा है, अगर नाम लेने से मर जाएगा तो। मगर पशु योनि थी और ज्यादा विचार नहीं आया, उसको भी सुनाया नाम, वो भी वहां तुरंत गिर गया। नारद जी अब तो व्याकुल हो गए, गए भगवान के पास और भगवान के पास जाके कहते हैं, प्रभु ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आती आपकी ये लीला, ये बछड़ा भी मर गया। भगवान कहते हैं ठीक है, अब देखो जाओ, काशी के राजा है ना, उसके वहां अभी पुत्र जन्म हुआ है, उसको जाके नाम सुनाओ। नारद जी बेचैन हो गए, ये काम मुझसे नहीं होगा प्रभु, अगर ये बच्चा भी मर गया, राजकुमार बड़ी उम्र में वृद्धावस्था में उसको पुत्र मिला है, और मैं जाके जहां उत्सव हो रहा है वहां शोक कर दूं, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता प्रभु, ऐसा नहीं, मत बताओ, ऐसा मत बताओ। भगवान ने बहुत समझाया, जाओ नारद, आग्रह किया, जाओ, महिमा सुनना है ना तुमको मेरे नाम का, तुम्हें कहूंगा तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। नारद जी शोक भग्न थे, शोक से भग्न हुए थे, और शोक मग्न हो गए, फिर भी प्रभु की बात तो टाल नहीं सकते, प्रभु की आज्ञा तो शिरोमान्य करनी है, क्योंकि भक्त शिरोमणि है, वो भगवान की आज्ञा में रहने वाले हैं, उसको तो जाना ही पड़े। दबते पैर से गए, जन्मोत्सव हो रहा था राजा के घर में, आनंद आनंद सर्वत्र था, बड़ा उत्सव मना रहे थे सब। उसी टाइम पे नारद पहुंचे और द्वारपाल ने जाके राजा को पता करवाया, खबर दी कि नारद जी पधारे हैं अपने द्वार पे। राजा तो बहुत प्रसन्न हुए,
बड़ी वेग से आए स्वागत के लिए, बड़े धाम-धूम से नारद जी का स्वागत किया। महर्षि, आप धन्य भाग्य मेरा, इस जैव उम्र में आज मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है और आप भी पधारे हैं। नारद जी और शोकमग्न हो गए, अरे क्या होगा। फिर अंतःपुर में ले गए राजा, आप पधारो, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। मुने, आपके आशीर्वाद से वो भाग्यवान तो है ही कि जन्म के टाइम पे ही आप पधारे हो, तो आपके आशीर्वाद से वो महान बनेगा। तो उसकी महानता का ये कारण दिखता है मुझे, जरूर आप आशीर्वाद दो। बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए अंतःपुर में बिठा के जाके बच्चों को लेके आए, नारद जी की गोद में दे दिए। नारद जी सोचते क्या करूं, नाम लूं या न लूं, लूं या न लूं, लूं या न लूं, मगर भगवान की आज्ञा है, नाम लेना ही है। हृदय में मंथन चलता है, फिर भी मुंह को उनके कान के नजदीक ले जाके कोई न सुने वैसे ही उसे नाम सुना दिया। नाम सुना दिया, बच्चा बोला, नारद जी मैं तो नहीं मरा, वो तितली मर गई, वो शावक मिल गया, मर गया, वो बछड़ा मिल गया, वो भी मर गए, सब तीनों मर गए। मैं वो ही तितली हूं, मैं वो ही शावक था, ससले का बच्चा था, मैं वो ही बछड़ा था और मैं वो ही राजकुमार हूं। अब पता चला नाम का महिमा का। नाम से क्या हुआ, तो तितली का मीन्स तिर्यक योनि का जन्म छूट गया। ये तीनों तिर्यक योनि में देखिए, पशु योनि छूट गई और अब मैं मानव योनि में आया, जो योनि में तुमने मुझे नाम दान दिया है। जिस नाम दान से ये दान पाकर मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं परमात्मा को पाके रहूंगा। इस जन्म में मेरे जन्मांतरों की श्रृंखला टूट गई। ये नाम का महिमा है। देखिए भगवान के नाम का क्या महिमा है। दिखे कुछ होवे कुछ, चर्म चक्षु से वो महिमा देखा नहीं जाता। जब दिव्य चक्षु खुलते हैं तब पता चलता है, और दिव्य चक्षु तीव्रतर प्रारब्ध भोगित बिना खुलते नहीं हैं। तिर्यक योनि तक के वो प्रारब्ध थे उस बच्चे के, वो क्षण में मिट गए। नारद जी के दर्शन और नाम के स्मरण से, नाम सुनने से ये तिर्यक योनि के सारे कर्म छूट गए और भूयोग योनि से बचकर भाग्य खुल गया। मनुष्य जन्म, इसमें भी राजपुत्र, काशी नरेश का राजा, और जन्म के साथ ऋषि के द्वारा नाम दान, जो उद्धारक है। तो नाम स्मरण कैसा उद्धारक है हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं इतिहास में, बहुत सारे दृष्टांत हैं। हम नाम छोड़े नहीं, निरंतर नाम लेवे। यह प्रश्न था कौन सा नाम लेवे? अरे भाई सारे नाम भगवान के ही, और कोई नाम ही नहीं है, और कोई तो बना ही नहीं, तो नाम किसके होते? जो नाम में हमें प्रीत होती है वो नाम हम लेते रह रहे हैं, मगर कैसे? विश्वासपूर्ण, आदरपूर्ण, प्रेम सभर, निष्कामता से, अर्थ संयोग, निरंतरता से और गोपनीयता से। ये 7 साधन हमारे नाम स्मरण में अविरत रहने चाहिए। जो इस 7 साधनों से प्रभु का नाम लेता है उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं। खाते पीते, उठते बैठते, हरते फिरते, घूमते, काम करते, प्रारब्ध वेग से जो भी सामने आए वो सब स्वाभाविक होता जाएगा और आप नाम में मगन हो जाओगे। मगन में और क्या मौज, मगन में मौज ही होती है, मगन में आनंद ही होता है। ये मनुष्य तन सफल हो जाता है, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति के सुगम से सुगम सारे उपाय हैं। कोई उपाय ले लो, सुगम से सुगम आसानी से हो सकते हैं। शुरुआत करो, लगे रहो, होते रहेंगे और कार्य सिद्ध हो जाएगा। जीवन सबका सफल हो जाए नाम लेते लेते। कलयुग में बस जपत जपत निरंतर उतरत भवपार, निरंतर भवपार के लिए उतरने के लिए हम चले जाते हैं। तो ये जिसने भी नाम जप किया है वो सब सफल हुए हैं।
हम सब भी नाम लेते लेते सफल हो जाएंगे। अगर नाम साधन में प्रीत हैं तो इस 7 साधनों से वो नाम लेते हुए सफल हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा बन जाएगी, ऐसी कृपा जो कृपा का वर्णन करने के लिए शब्दों के पास ताकत नहीं है। अविरत बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो भी उसका अंत नहीं आएगा नाम जप का महिमा का। तो परमात्मा की कृपा बन जाए, हम परमात्मा के कृपा पात्र बन जाएं और कुछ करना नहीं है, निरंतर प्रभु से नाम लेते लेते जुड़े रहे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जय जयकार हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।